नमस्कार, मैं नीरज और अभी देख रहे हैं बिहार न्यूज़ टाइम। और बिहार में जो 12वीं का रिजल्ट आया है उसको लेकर खास बातचीत हम करने वाले हैं। हमारे सामने गुरु दीक्षा कोचिंग क्लासेस का जो शिक्षक है और डायरेक्टर कहिए या शिक्षक कहिए, जो कहिए, हमारे साथ संदीप भाई जुड़ चुके हैं। और इनसे विशेष रूप से हम जानेंगे कि रिजल्ट जो आया है, बच्चे का रिजल्ट जो आया है 12वीं का, देखा जा रहा है बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं बोर्ड से कि जिस प्रकार से वो पढ़ाई किए हैं उस प्रकार से रिजल्ट नहीं आए। तो देखिए, नाराज़ होना तो बहरहाल उनको वे बच्चे नाराज़ होंगे जो कहीं न कहीं उनको लगता होगा कि जो उन्होंने जो मेहनत की होगी उनके मेहनत के मुताबिक उनका नंबर नहीं आया होगा। परंतु अब तो बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दी हुई है, तो अब किंतु परंतु की तो कोई खैर बात नहीं होती है। अगर उनको यदि लगता है जो हाँ, अगर मेरा नंबर कम आया तो उसका भी ऑप्शन है, उसके लिए स्कूल में व्यवस्था होती है, तो चैलेंज वाला जो बात होता है तो उसको कर सकते हैं। परंतु नंबर कम आना और अधिक आना, मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत जो मत है, जो मेरे शैक्षणिक संस्थान से भी कुछ एक बच्चे थे जिन्होंने प्रदर्शन किया, पर अगर मेरे शैक्षणिक संस्थान में अधिकांशतः जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं वो बड़े कोचिंग के ऑप्शन को चुनने का प्रयास करते हैं। और मेरे शैक्षणिक संस्थान में जो बच्चे थे जो कि उन्होंने पूरी बेसिक से तैयारी की थी, कि उनकी अंग्रेजी भी पूरी तरीके से कमज़ोर थी और उनकी 10वीं कक्षा में परिणाम बेहतर नहीं थे, बावजूद उसके उन्होंने कुछ बेहतर अंक हासिल किया। जैसे बिरजू कुमार हैं जिन्होंने कि 380 नंबर अंक हासिल किया सर्वाधिक इस बार का। पिछली बार दफ़ा 403 नंबर अंजलि कुमार लाई थी, 12वीं कक्षा में 8 संकाय की थी, तो बिरजू कुमार ने 380 नंबर अचीव किया है। उसके बाद रंजन कुमारी जो है वो 347 नंबर अचीव की है, और चुन्नी कुमारी जो है 310 नंबर अचीव किया, जो कि 4 ये बची हैं जो कि सर्वाधिक अंक अचीव किए। बाकी मेरे यहाँ 8 बच्चे थे जिसमें कि 4 ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और 4 ने द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की। तो अभी आपके आने से पूर्व, क्योंकि ये साक्षात्कार जो था सो बच्चों के साथ होना था, मगर ये बच्चे की थोड़ी व्यस्तता है क्योंकि त्योहार का दिन है, तो इस कारण से बच्चे चले गए। इसके लिए खेद है हमें इस बात का। परंतु बच्चे जब आए थे तो मैंने उन बच्चों को समझाया, जो कि द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण भी बच्चे थे, उन बच्चों को भी मैंने बुलाया था। तो आपने जो प्रश्न किया इसलिए मैंने ये बातें कह दी, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ ताकि मैं अपने शैक्षणिक संस्थान की विशेषताओं के विषय में संदर्भ में बताने के लिए मैं करूँ, क्योंकि मगर मैं बहरहाल मेरे बच्चे ने जितने भी नंबर लाए हैं, अचीव किए हैं, उससे मैं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूँ। और मैं जो बच्चे भी आए थे उनको भी मैंने ये कहा कि आप भी संतुष्ट रहिए अपने रिजल्ट से, इसलिए क्योंकि रिजल्ट जो होता है कागज का एक टुकड़ा होता है, और हम लोग अपने माता पिता के जिगर के टुकड़े हैं। तो हमें अपने माता पिता के हम लोग जिगर के टुकड़े हैं, और हम लोग कागज के टुकड़ों को देख करके मायूस हो जाएंगे तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे मिसाइल मैन थे, वो एक बार अपनी ज़िंदगी में निराश हो जाते हैं, तो निराश होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि जो नहीं, अपनी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं हम अपना समापन कर दें, परंतु समापन नहीं करते हैं। उनको कहते हैं उनके गुरु जो नहीं, आप इसके लिए नहीं बने हैं, आप इससे भी आगे के लिए बने हैं। तो हो सकता है जिन बच्चों का रिजल्ट 12वीं कक्षा में उनका कम नंबर अचीव हुआ हो, तो वैसे बच्चों का मैं जहाँ तक अपना व्यक्तिगत अनुभव है तो उस आधार पर मैं कहूँगा उन बच्चों को, और मैंने भी अपने बच्चों को बुला करके मैंने उनको कहा कि आप लोग द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं अथवा प्रथम श्रेणी में आपका 400 नंबर भी अचीव नहीं हुआ है, आपने जिला में भी स्थान नहीं बना पाया, आपने राज्य में भी अपना कोई स्थान नहीं बना पाया, तो इसके लिए मायूस नहीं होना है हमें। 12वीं कक्षा का रिजल्ट जो होता है वो जिंदगी का आखिरी रिजल्ट नहीं होता है। आप हमारे लिए, हम यदि कोशिश को यदि निरंतर जारी रखेंगे तो वैसे बच्चे जो कि अभी बिहार बोर्ड टॉप भी किए हैं अथवा जिला में भी उन्होंने बेहतर मुकाम हासिल किया है, यदि वो आगे चलकर यदि कुछ बेहतर नहीं करते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में तो वैसे बच्चे भी पिछड़ जाएंगे। और जो बच्चे द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं ना, वो बच्चे भी यदि प्रयास अब ये सोचेंगे कि मैंने द्वितीय श्रेणी मुझे क्यों हासिल हुई, इसलिए हासिल हुई क्योंकि मैंने प्रयास कहीं ना कहीं कुछ कम किया। तो अब जो प्रयास जो अब इस बार जो नहीं हुआ, उस प्रयास को हम लोग कोशिश करके उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो हम लोगों को प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए। वैसे बच्चे जिनका कि आपने बताया कि बच्चे नाराज़ हैं, तो नाराज़गी खैर बनती हो सकता है, वैसे बच्चे नाराज़ होंगे जिनकी कहीं ना कहीं, और वैसे बच्चे भी कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं या फिर मायूस हो जाते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, हमारे अपेक्षा रखते हैं कि जो मैं बिहार बोर्ड टॉप कर जाऊंगा तो फर्स्ट कर जाऊंगा। तो यदि प्रयास हम नहीं करते हैं तो आप अपेक्षा अच्छे नंबरों की नहीं कर सकते हैं अथवा अच्छे परिणाम की हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो भी अंक होता है उस अंक से हम लोग संतुष्ट हों। और एक बात हमेशा ख्याल रखें कि एक परीक्षा जिंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं होती है। हम लोग इतिहास के पन्नों को यदि पलटें तो हम लोग वो देख सकते हैं कि ऐसे कई शख्स हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा में बेहतर नहीं किया अथवा 12वीं में बेहतर नहीं किया, परंतु उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भविष्य में उन्होंने बेहतर मुकाम हासिल की। तो मैं एक अपने आप को खैर इस शैक्षणिक संस्थान का जो मेरा छोटा सा कुटिया है, बंदरा प्रखंड के सबसे छोटा सा कोचिंग में यदि कहूँ शैक्षणिक संस्थान, जो मैं अपने शैक्षणिक संस्थान को छोटा सा कुटिया कहता हूँ, उस कुटिया के छोटा सा स्वामी होने के नाते अथवा कलमकार की भूमिका में भी मैं अपने आप को रखता हूँ, क्योंकि कलम से मेरा बहुत प्रेम है, साहित्य से। तो उस आधार पर और अपने 8 साल के जो अध्यापन का जो अनुभव जो मेरा रहा है, उस अध्यापन के अनुभव के आधार पर मैं यही कहूँगा बच्चों को कि बच्चे कम अंक आने के कारण निराश ना हो, नाराज़ ना हो। ज़िंदगी में बहुत सारे स्टेप आते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं, और उस अपॉर्चुनिटी में हम लोग बेहतर कर सकते हैं।
तो संदीप भाई, इस बार जो है 12वीं की कितने छात्र छात्राएं थे आपके कोचिंग संस्थान में? मेरे शैक्षणिक संस्थान से 8 बच्चे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हाँ। 8 बच्चे थे और 8 बच्चे में जिन्होंने 4 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से उन्होंने सफलता हासिल की और 4 बच्चे जो थे सो द्वितीय श्रेणी से उन्होंने सफलता हासिल की। बहरहाल 400 नंबर भी किसी बच्चे ने अचीव नहीं किया, मगर 380 नंबर उन्होंने अचीव किया। मेरे लिए नंबर मैटर नहीं करता है। मैंने बच्चों को भी पढ़ाने के दौरान भी मैंने बताया, जो जब मैं उनका शैक्षणिक संस्थान जब पढ़ा रहा था शैक्षणिक संस्थान में, तो उन बच्चों को मैंने बताया कि जो कभी भी नंबर के लिए नहीं पढ़ना, मगर हाँ, तुम सबको मैं प्रयास करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं 12वीं 10वीं कक्षा के भी बच्चों को मैं यही कहा करता था। अभी जो बच्चों की जिन बच्चों की परीक्षा आने वाली है, बहरहाल 10वीं कक्षा में यदि ईश्वर की माँ सरस्वती भगवती की ये हुई मर्जी हुई, तो अगला साक्षात्कार जो आपका 10वीं कक्षा के साथ होगा, तो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं शानदार होने वाला है, क्योंकि उन बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा श्रम की है। तो मगर मैं पढ़ाने के दौरान भी मैं कहा करता था कि हमें नंबर के पीछे नहीं भागना। मैंने कभी भी नंबर के लिए अधिकांश शैक्षणिक संस्थान में आप तो खैर मीडिया की भूमिका में हैं, आप विविध कोचिंग सेंटर में भी गए होंगे। शिक्षक जो होते हैं, बच्चों की सफलता का श्रेय कभी कभी स्वयं भी लेने लगते हैं। जो उन्हें कहते हैं कि फलाने कोचिंग के बच्चे ने, मेरे शैक्षणिक संस्थान के बच्चों ने रचा इतिहास। मगर मैंने, आप कल के मेरे पोस्ट को देखेंगे, फेसबुक के पोस्ट को, तो मैंने बहुत सारा लंबा पोस्ट लिखा है, कहानी की तर्ज पे, आलेख की तर्ज पे मैंने लिखा है। तो मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत मत है, बच्चे की जो सफलता होती है, उस बच्चे की सफलता के लिए 100% श्रेय तो बच्चों की मेहनत को जाता है, और उसके पश्चात श्रेय जो है बच्चे के माता पिता की मेहनत को जाता है। और एक शिक्षक की भूमिका, मेरे अनुसार, जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा मत है, एक शिक्षक की भूमिका मात्र इतनी होती है क्योंकि वह अपने कर्तव्यों को निर्वहन करता है, और बाकी के सारा कार्य जो है वो बच्चे की मेहनत करती है। बच्चे के माता पिता यदि बच्चों को कलम ना दे, अगर किताबें ना दे, तो बच्चों की पढ़ाई स्थगित हो सकती है। अगर बच्चों के ऊपर यदि माँ सरस्वती भगवती की कृपा न रहे, तो बच्चे अच्छे अंक नहीं हासिल कर सकते हैं अथवा ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं कर सकते। तो बच्चों की सफलता का 100% श्रेय उन बच्चों को जाता है। मैंने भी अपने बच्चों की सफलता का श्रेय मैंने 0.1% भी मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों की सफलता का श्रेय मैं खुद नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चों की सफलता है। और वैसे बच्चे जो कि कहीं न कहीं उनके मन में बच्चे इस बात को लेकर के पढ़े, मैं पढ़ाने के बाद भी मैं कहता हूँ कि बच्चे, आप लोग अंक के लिए न पढ़ें, आप नॉलेज के लिए पढ़ें। क्योंकि आप देखते होंगे कि अधिकांशतः जो कॉम्पिटिशन लेवल की भी एग्जाम जो होती है, उस एग्जाम में हमारा 10th में कितना मार्कशीट में अंक रहा है, 12th में कितना मार्कशीट में अंक रहा है, वो मैटर नहीं करता है, हमारा नॉलेज मैटर करता है। तो हम लोग नॉलेज अच्छे ढंग से हासिल करें। अधिकांशतः आप यदि अपने कैमरों को घुमाएंगे, तो वैसे बच्चे जो कि 400 नंबर अचीव करते हैं, उन बच्चों से यदि आप लोग कोई प्रश्न यदि आप पूछ दें, तो अधिकांशतः बच्चे कोई सामान्य प्रश्न में कहीं न कहीं फंस जाते रहते हैं। अधिकांशतः मगर उनका नंबर आ गया, परंतु वो सामान्य प्रश्न में भी फंस सकते हैं, फंस जाते रहते हैं। तो हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ें, कागज़ के एक टुकड़ों के लिए ना पढ़ें। और यदि हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, तो एक दिन हमारे हाथों में कागज़ का टुकड़ा भी, जिसको हम डिग्री कहते हैं, वो डिग्री भी हमारी अच्छी होती है। और जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं, वो कुर्सी भी हमारी इतनी शानदार होती है, जिसकी लेकर के प्रशंसा केवल क्षेत्र स्तर पर नहीं, बल्कि राष्ट्र स्तर पर होती है और वैश्विक स्तर पर होती है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव और मत रहा है, आप विविध कोचिंग में गए होंगे, पर मैंने जो आपको बातें कही हैं, इन बातों को यदि विद्यार्थी अनुसरण करें, और शिक्षक को भी, एक शिक्षक की भूमिका भी बहरहाल बेहद अहम होती है। मैं तो खैर शिक्षक की भूमिका में मैंने कभी खुद को नहीं तोला, मैंने अपने आप को सदा ही विद्यार्थी की भूमिका में खुद को तोला है। और जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में जो अनुभव किया है, उस अनुभव को मैं ज्ञान के 2 शब्द बच्चों के बीच में साझा करता हूँ, तो बेहद ही खुशी होती है। देखिए, कहीं न कहीं कम उम्र से आप कोचिंग स्टार्ट की है, और एक चीज़ देखा जा रहा है कि बातचीत के दौरान बहुत सारे ऐसे कोचिंग संचालक होते हैं, उनके मन में एटीट्यूड इतना होता है, घमंड इतना भरा होता है, जो बात करने से ही उनके आंकड़ा का अंदाज़ा लगा सकते हैं और पता चल जाता है। शायद ये आप में नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं अधिकांशतः आपने जो बताया कि जिनको कि इस बात का अहंकार कहीं न कहीं होता है कि हमारे पास बेहद ही अधिकाधिक बच्चे आते हैं, अथवा मेरे शैक्षणिक संस्थान में बेहद ही अल्प बच्चे पढ़ते हैं सुबह से शाम तक। बहरहाल मैं प्रथम कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बच्चों को, आर्ट्स फैकल्टी के बच्चों तक मैं पढ़ाता हूँ, और 10वीं कक्षा के बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं वैसे शिक्षक जो कि कहीं न कहीं इस बात का उनके अंदर अहंकार होता है कि मेरे पास सर्वाधिक बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, अथवा मेरे पास बहुत कुछ है। तो ये आपका कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। ये माइक आपका, ये नीरज कुमार का माइक नहीं है, ये बिहार न्यूज़ टाइम का माइक नहीं है, ये लक्की जी का माइक नहीं है। ये हम लोग ईश्वर की ऐसी संतान है, जिस ईश्वर की संतान ने हम लोग को इसलिए भेजा ताकि हम लोग कुछ बेहतर करें। और शिक्षक, गुरु को ब्रह्मा की संज्ञा दी जाती है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा की संज्ञा दी जाती है। तो हम लोगों को, नीरज कुमार को इस चीज़ की भूमिका दी गई कि समाज की वास्तविकता को वो दिखला रहे हैं। लक्की कुमार को इसलिए भूमिका दी गई क्योंकि वो समाज की पारदर्शिता को दिखा रहे हैं। और संदीप कुमार को इसलिए भूमिका दी गई ताकि आपको यह भूमिका दी जा रही है कि आप ज्ञान के 2 शब्द अपने बच्चों को बताएं। तो हम लोग इस भूमिका को लेकर के हम लोग
इस बात का अहंकार न करें। अगर अहंकार हम करते हैं तो अहंकार जो करता है उसके पास से सोने की लंका भी चली जाती है और उसके पास से उसका कहीं ना कहीं प्राण भी चला जाता है। और अंतोगतवा उसकी चर्चा नहीं की जाती है बल्कि उस शख्स की चर्चा की जाती है जो कि 14 वर्ष अपने वन में अपने पाँव में कांटों को चुभाता है। तो हम लोग अगर यदि शिक्षक की भूमिका में है, आपने बताया कि वो शिक्षक, तो वैसे हमको लगता है वैसे वे शिक्षक जो हैं तो उनका ज्ञान कहीं ना कहीं उन्होंने किताबी ज्ञान तो हासिल किया परंतु व्यवहारिक ज्ञान हासिल नहीं किया। व्यवहारिक ज्ञान जो होता है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हम लोग बच्चों को पढ़ाने का हम लोगों को अवसर मिला है तो ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा का परिणाम है। ईश्वर ने हमको इस काबिल बनाया कि हम लोग इस काबिल बने कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नीरज कुमार को इसलिए काबिल बनाया गया कि वो आज माइक लेकर के खड़े हैं और कुछ पूछने के काबिल हैं, अथवा उन्होंने एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म बेशक छोटे स्तर से बनाकर उन्होंने आरंभ करना आरंभ जरूरी समझा है। तो हम सभी लोगों को ईश्वर ने अलग अलग कार्यों के लिए नियुक्त किया है, तो हम लोग अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें, अहंकार बिल्कुल ना पारे, हमारा कुछ नहीं है। और जहाँ तक मेरे अपना व्यक्तिगत मैं बताऊँ कि मेरे अंदर मैं प्रयास यही करता हूँ, माँ सरस्वती भगवती से प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करता हूँ और पूजन करने के पश्चात मैं क्लास का आरंभ करता हूँ। 5:30 बजे मेरा फर्स्ट बैच चलता है। उस वक्त मैं माँ सरस्वती प्रतिमा जो कोचिंग संस्थान मेरी लगी हुई है, उस वक्त मैं भगवान से इतनी मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हे मां सरस्वती भगवती, मेरे अंदर मैं जिंदगी के किसी भी पायदान पर पहुंच जाऊं, मेरे अंदर रत्ती मात्र से अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मेरे अंदर अहंकार हो जाएगा उस दिन मैं दूसरों को अच्छा कुछ दे पाने के काबिल नहीं खुद को बनूंगा। तो अपने अंदर हम कितने भी सफल हो जाए अपनी जिंदगी में, कितना भी ऊंचा मुकाम है, बच्चों को भी यही कहता हूं कि तुम लोग कितने भी कुछ बड़े हो जाओ मगर तुम लोग अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते हो और अपने समाज के बड़ों से बड़े नहीं हो सकते हो। तो उनके प्रति हमेशा अपने मन में आस्था रखना और सम्मान रखना, और मैं अपने अंदर भी यही रखता हूँ। और मैं तमाम लोगों को मेरा खैर जो शिक्षक जो पढ़ाते हैं मेरे क्षेत्रवासी भी हैं अथवा जो मेरे से कहीं ना कहीं अधिक अनुभव वाले ही शिक्षक होते हैं, उनके सामने मैं उनके पग के धूल की बराबरी में अपने आप को नहीं समझता हूँ। पर मैं ये कहूँगा कि जो शिक्षक जो होते हैं उनके अंदर नम्रता होनी चाहिए, उनके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। यदि नम्रता विनम्रता आपके अंदर नहीं है तो आप बच्चों को क्या देंगे? जी, ये होनी चाहिए हम लोग हमारे अंदर। और मैं अपने आप को कभी भी अपने आप को मैंने शिक्षक की भूमिका मैंने अपने आप को रखा ही नहीं। मैं सदा के लिए अपने आप को विद्यार्थी की भूमिका मैंने रखा है। सदा यही प्रयास करता हूँ कि विद्यार्थी की भूमिका में रहूँ और बच्चों को 2 शब्द दूँ और मुझ पर विश्वास करके मेरे जो अभिभावक मेरे पास बच्चों को भेजते हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी। वैसे छात्र छात्राएं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो तैयारियां तो फुल प्रयास अपने आप को लेकर किए, पढ़ाई को लेकर किए और उस मुकाम को लेकर किए, लेकिन शायद किसी न किसी कमी से वो मुकाम उनको हासिल नहीं हुआ, उनकी रिजल्ट खराब हो गई, वो उत्तीर्ण नहीं हो पाए, उनकी रिजल्ट वहीं के वहीं फंस गई। जैसे वैसे अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो अनुत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण हम क्यों हुए हैं इस बात का हम लोग मूल्यांकन करें। अनुत्तीर्ण हम लोग इसलिए हुए क्योंकि हमने वर्ष भर की मेहनत को नहीं समझा। तो प्रथमतः तो वे बच्चे जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो इस बात के लिए निराश ना हो कि वो अनुत्तीर्ण हो गए हैं और वो कुछ ज़िंदगी में बेहतर नहीं कर सकते हैं। आपकी एज अभी भी शेष है और जो भी शेष समय है और इस शेष समय को हम लोग यदि विशेष समझें ना तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सकते हैं। तो हमने 1 वर्ष के समय को शेष समय को विशेष नहीं समझा, इसलिए हम लोग अनुत्तीर्ण हुए। अब जो हमारे पास समय शेष है उसको विशेष समझते हुए हम लोग तैयारी करें और हम लोग जरूर बेहतर करेंगे। तो वैसे बच्चे जो अनुत्तीर्ण हुए हैं तो वैसे बच्चे भी बेहतर कर सकते हैं। मगर आप लोग अपने पिताजी के पाँव में पड़े हुए छालों को देखें, आप लोग अपनी माँ की आंखों में देखें कि आपकी माँ आपके लिए परिश्रम करती हैं, श्रम करती हैं। तो उनकी आंखों में देखते हुए हम लोग श्रम यदि करें तो निश्चित रूप से हम लोग बेहतर कर सकते हैं। और वैसे बच्चे जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो भी प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर कर सकते हैं। और आपके ही चैनल के माध्यम से मैं जो बच्चे आगामी वर्ष परीक्षा देंगे उन बच्चों के लिए मैं एक छोटा संदेश देता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार जो है थोड़ा बड़ा हो रहा होगा, मगर मैं एक छोटा सा संदेश उन बच्चों के लिए मैं दे दूँ कि वैसे बच्चे जो कि 2025 में एग्जाम देंगे तो वैसे बच्चे यह मान कर ना चलें कि मैं 3 महीने जब शेष बचेंगे तो मैं अच्छा ढंग से पढ़ लूँगा। विगत जो साक्षात्कार आपके साथ हुआ था बिहार बोर्ड का, उसमें भी मैंने इस साक्षात्कार के क्रम इस बात को कहा था कि बच्चे यह मान करना चले कि मेरे पास 1 वर्ष का समय है और वो समय को बर्बाद करते रहे, क्योंकि भारत त्योहारों का देश है। हर दिन त्यौहार है हमारे यहाँ, जन्मदिन की पार्टियाँ होती हैं, दीपावली होती हैं, बहुत तरह के त्यौहार भी हैं और कई प्रकार के ओकेज़न भी हमारे घरों में भी होते हैं, शादी विवाह का फंक्शन होता है। तो उन तमाम फंक्शनों में भी हम लोग उतने ही मात्रा में शरीक हों जितना कि उपस्थिति आवश्यक होती है। ये नहीं अधिकांशतः बच्चे होंगे देखिएगा जो शादी विवाह का अवसर होता है और 8 से 10 दिन पहले से ही चले जाते हैं रिश्तेदारी में, वहाँ बजा के समय को इन्वॉल्व करते हैं अथवा चौक चौराहों पर बिना मतलब का घूमते रहते हैं। जिंदगी में 4 नंबर गेयर लगा करके फुल स्लेटर में घूमना जिंदगी की सफलता नहीं होती है। तो साल भर के समय को हम लोग विशेष समझें और तैयारी करें। और साल भर वैसे बच्चे जो 2025 में एग्जाम देंगे उन बच्चों से मैं यही कहूँगा कि अभी मार्च का महीना है तो इस महीने को विशेष समझें और इस महीने को ही नहीं आने वाले तमाम समय जो कि परीक्षा से 1 दिन पूर्व का भी जो समय होता है ना, 1 घंटे पहले का भी समय होता है, वो समय उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि आज का समय इंपॉर्टेंट है। तो आज के समय को भी इंपॉर्टेंट समझें, कल के भी समय को इंपॉर्टेंट समझें और जब तक परीक्षा हॉल में नहीं बैठते हैं तब तक का आपके लिए समय इंपॉर्टेंट है। और इस बात को यदि समझ लेते हैं बच्चे तो उनकी सफलता की गारंटी 100% है। और वैसे बच्चों को परीक्षा के बाद निराश नहीं होना होगा। और परीक्षा में अगर हो सकता है कहीं कम अंक आए, परंतु जिंदगी में किसी मोड़ ऐसा आएगा जरूर आएगा जिसमें सफलता उनको निश्चित रूप से मिलेगी।
बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ संदीप भाई हैं, कुमार संदीप, जो एक लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं और एक शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं, और इनका शिक्षण संस्थान का नाम है गुरु दीक्षा कोचिंग क्लासेस, जो कि अभी हम लोग आपस में यहाँ पे कम्युनिकेट और बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड 12वीं का जो परीक्षा का जो परिणाम आया है उस सिलसिले में। तो अभी के लिए इतना ही। देखते रहे बिहार न्यूज़ टाइम, नीरज कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।